देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब गौमूत्र और गोबर से उत्पाद बनाएगी कर्नाटक सरकार, किसानों को मिलेगा लाभ। फसल बीमा का लाभ लेना हुआ आसान, सरकार ने लॉन्च किया FGR पोर्टल। हरियाणा सरकार जल्द करेगी श्री अलख गौशाला की शुरुआत, गौमूत्र और गोबर से बनेगी खाद और दवाइयाँ। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा उन्हें न सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर आने का मौका भी मिलेगा। खेती में गोबर व गौमूत्र की कीमत धीरे धीरे न केवल किसानों को बल्कि राज्य सरकारों को भी समझ आने लगी है। जहां पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से गोबर व गौमूत्र की खरीद शुरू की गई थी, तो वहीं अब इसी तर्ज पर कर्नाटक सरकार ने भी इस ओर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार इसके लिए योजना बना रही है, जिसके तहत राज्य में गौशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। कर्नाटक सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किसानों से गौमूत्र और गोबर खरीदेगी। फिलहाल कर्नाटक सरकार द्वारा वर्तमान में कुछ निजी गौशालाओं में वित्त पोषण किया जाता है और इसके अलावा भी सरकार राज्य में 100 गौशालाएं स्थापित करने की शुरुआत कर चुकी है। विभाग द्वारा भूमि की पहचान भी की जा चुकी है। पशुपालन राज्य मंत्री प्रभु चौहान ने बताया कि राष्ट्रोत्थान सहित कई संगठन गौमूत्र और गाय के गोबर के शैम्पू, मलहम, दिया, बायोगैस, कीटनाशक आदि जैसे उत्पाद बनाते हैं। कर्नाटक सरकार भी इस यूनिट में तकरीबन 35 तरह के अलग अलग उत्पाद बनाएगी, जिससे किसानों को भी काफी आर्थिक लाभ मिलेगा। राज्य मंत्री के अनुसार उनके पास 20 से 100 एकड़ जमीन है, जहां वो गोबर को स्टोर करके उसे उत्पाद बनाने की यूनिट में तब्दील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे इसी गोबर की मदद से जैव ईंधन बनाने की तैयारी चल रही है। विभाग छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो राज्य के पशुपालकों से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी और इसके पहले भी सरकार 2 रुपए प्रति किलो गाय का गोबर खरीदती आ रही है, जिससे किसानों की आर्थिक हालत सुधरने में काफी मदद मिली है। बहरहाल ये योजना का शुरुआती चरण है। इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ भी बैठक की जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों को अब क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फसल बीमा का मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसान शिकायत निवारण यानी कि FGR नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। फसल बीमा योजना का लाभ लेने में किसानों को बाधा न आए, इसके लिए इस पोर्टल की लॉन्चिंग की गई है। इस पोर्टल पर फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल नुकसान संबंधित शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई भी की जाएगी और उसका निवारण भी किया जाएगा। खास बात तो ये है कि इसके लिए किसानों को कोई ज्यादा टेक्निकल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। किसान भाई बहनों को केवल टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करना होगा और अपनी समस्याएं बतानी होंगी। जब उनकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा तो खुद पोर्टल द्वारा उन्हें सूचना दे दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत सरकार के सचिव रितेश चौहान और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CSE डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। रितेश चौहान ने बताया कि छत्तीसगढ़ फसल बीमा योजना के दावों के भुगतान में नंबर 1 पर है, इसीलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को यहीं पर शुरू किया गया है। अगर ये यहाँ पर सफल हो जाता है तो आगे पूरे देश में FGR पोर्टल लॉन्च किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार आए दिन नई नई योजनाएं और सब्सिडी लेकर आ रही है, जिससे किसानों को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि देश में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग भी बढ़ रहे हैं। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने भी किसानों की मदद के लिए एक बेहतरीन तकनीक निकाली है, जिसके तहत गांव गोकुलपुरा में लगभग 63 एकड़ में कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी बहल में लुवास का बड़ा पशु चिकित्सा संस्थान
प्रतिष्ठान स्थापित किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल का उत्कृष्टता केंद्र व गिगनाऊ में इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित बागवानी केंद्र के कार्य को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मछली पालन संस्थान भी तैयार किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि बदलते वक्त और वक्त के अनुसार बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किसानों को अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि को अपनाना चाहिए। इन सब के लिए सरकार की तरफ से भी किसानों को बेहतर सब्सिडी की मदद दी जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दयाल ने बयान देते हुए कहा है कि सनातन धर्म में गौ माताओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए गौपालन को बढ़ावा देना जरूरी है। इस गोबर से खाद व अन्य कई दवाइयां बनाई जाएंगी, जिससे पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ेगी और किसानों को भी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र में लगातार 10 दिनों से हो रही बारिश अब थम गई है। इस बारिश ने बुल्डाना जिले में खरीफ फसलों के लिए राहत तो दी है, लेकिन किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। भारी बारिश के बाद जिले में अब बूंदाबांदी और बादल छाए रहने से फसलों पर लार्वा कीट का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके अलावा खरपतवार भी बढ़ रहे हैं। किसानों के पास स्प्रे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और अब रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कृषि कार्य ठप हो गया है। उम्मीद थी कि संतोषजनक बारिश के साथ फसलें बढ़ेंगी, लेकिन अब कीड़े और खरपतवार बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बदलते समय के साथ कृषि के क्षेत्र में महिला किसानों का योगदान बढ़ता जा रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि के एक एफपीओ में महज 3 सालों में 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया गया है। पूर्वी सिंहभूमि महिला आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर झरना प्रमाणिक ने बताया है कि इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश के लिए ग्रामीण महिलाओं का पलायन एक गंभीर समस्या थी, पर जब से यहां पर एफपीओ का गठन हुआ है, समूह से जुड़ी महिलाएं उत्पादक समूह से जुड़कर खेती करने लगी हैं, तब से क्षेत्र में पलायन में काफी कमी आई है। देश में किसानों को विभिन्न कारणों से हुए फसल के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उन कंपनियों ने पिछले 5 सालों में बम्पर कमाई की है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 16 से 17 से लेकर 2021 से 22 के बीच विभिन्न बीमा कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इस मामले में कहना है कि बीमा कंपनियों द्वारा पीएमएफबीवाई के तहत कुल 1,59,132 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि जमा की गई थी, जबकि किसानों द्वारा किए गए बीमा के दावे के लिए 1,19,314 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश में एक तरफ जहां कम बारिश के कारण कई राज्यों में किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, खरीफ फसलों की बुआई पर असर पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। कृषि विभाग से सूत्रों के मुताबिक इस जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंत में हुई बारिश के कारण महाराष्ट्र में 8 लाख हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि नुकसान बिखरा हुआ है और कुछ जिलों तक ही सीमित है, जबकि मौसम विभाग ने राज्य भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मशरूम की खेती पर हिमाचल प्रदेश के ICAR DMR ने उद्यमियों, किसानों व अन्य लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। किसानों के लिए मशरूम ट्रेनिंग का प्रशिक्षण 6 से 13 अगस्त तक 7 दिनों के लिए चलाया जाएगा। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो dmrsolan.icar.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।